प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। बांझपन लाइलाज बीमारी नहीं है। स्त्री अथवा पुरुष किसी में भी कुछ कमियां होने पर स्त्रियां मातृत्व सुख से वंचित हो जाती हैं, लेकिन इसका साधारण विधि IVF और IUI तकनीक से इलाज संभव है। यह तकनीक कितना कारगर साबित हो रहा है, इसको आज बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं NMCH की असिस्टेंट प्रोफेसर और IVF एक्सपर्ट डॉक्टर नीलू प्रसाद। मैम, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। मैम, आपसे सबसे पहला ये सवाल है कि IVF तकनीक है क्या और इसको कराने से कितने हद तक स्त्रियां मां बन रही हैं? थैंक यू। पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो इनफर्टिलिटी है और जो जिसे बांझपन बोलते हैं, ये हमारे समाज में आज के दिनों में एक बढ़ती हुई और एक विकराल समस्या है। और ये जो बांझपन का जो एक हम लोग देखें साधारण तौर पे डेफिनेशन क्या है, तो अगर पति पत्नी दोनों एक साथ शादी के बाद साल भर तक साथ रहते हैं, उसके बाद उसे संतान सुख नहीं हो रहा है, तो उसे किसी न किसी तरह से डॉक्टर की सलाह की जरूरत है और इसे ही हम बांझपन बोलते हैं। और इसके बांझपन होने का जो कारण है, इसमें अकेले जो स्त्रियां हैं या जो पत्नी है वो इसके लिए भागीदारी नहीं है। दोनों ही इसमें हाँ, इस संतान सुख के लिए जो है पति और पत्नी दोनों बराबर की भागीदारी है। और सबसे बड़ा बात देखा जाता है कि अगर साल भर तक दोनों पति पत्नी साथ रह रहे हैं, उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, तो निश्चित रूप से इसे किसी न किसी गायनेकोलॉजिस्ट से या एक IVF सेंटर की ओर उसे अपना एक रुख करना होगा। और इसके लिए एक जो बेसिक टेस्ट होता है, उस टेस्ट के दौरान उसे सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और जहां पर भी समस्या आती है उसका निदान आज के दिन में पूरी तरह संभव है। ये अभी देखने को मिलता है, ज्यादातर स्त्रियां ये भी घबराती रहती हैं कि IVF सफल होगा या नहीं होगा। बहुत सारे केस में IVF क्या होता है कि सफल भी नहीं हो पाता है। तो मैम, ये कहाँ तक संभव है, इसके बारे में कुछ प्रकाश करिए। यूँ तो हम कहेंगे कि ये जो IVF टेक्निक है, इन विट्रो फर्टिलाइजर, ये एक जो लेबोरेटरी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। और सफलता की बातें करें तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में 100% इसका सक्सेस रेट नहीं है। हाँ, ये लैब पर भी डिपेंड करता है, लैब की गुणवत्ता पे डिपेंड करता है, उसका अपना जो सेटअप है उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ हम जिस मरीज का इलाज कर रहे हैं उसके उम्र पर और उनके साथ में जो जुड़ी भी उनकी जो अपनी प्रॉब्लम है, समस्या है, इन सारी चीजों पर उनके सक्सेस रेट का जो परसेंटेज है वो तय होता है। इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि जो सक्सेस रेट है वो 100% क्यों नहीं है। हाँ, ये सारी चीज मिला करके एक चीज है कि निश्चित रूप से 70% to 80% का सक्सेस रेट आज IVF सेंटर दे रहे हैं। 70 से 80% तक सक्सेस रेट है। और हम ये इसके बारे में ये बताना चाहेंगे कि आज से करीब 8 साल पहले जो हमारी जो IVF की टेक्निक थी उसमें सक्सेस रेट डेफिनेटली 30% से ऊपर नहीं जाता था। लेकिन इधर जो लेटेस्ट जो एडवांसमेंट हुआ है, फ्रीजिंग, क्रायो फ्रीजिंग है, उसके बाद उसमें जो ICSI टेक्निक आया है और 3-4 विट्रिफिकेशन है, कुछ नई नई चीज़ों का जो इसमें जो इन्वेंशन हुआ है, उसके बाद हमारा सक्सेस रेट जो काफ़ी हाई हो गया है। और आज तो सक्सेस रेट हम लोग 70 से 80% डेफिनेटली क्लेम कर रहे हैं और रिजल्ट भी मिल रहा है। मैम, तीसरा आपसे ये सवाल है कि ज्यादातर देखते हैं कि बांझपन की जो समस्याएं हो रही हैं बहुत ज्यादातर तो अमूमन देखते हैं कि कम उम्र में भी ये समस्याएं देख रही हैं जो लंबा समय तक चलता जा रहा है। तो मैम, आखिरकार ये बांझपन हो क्यों रहा है और इसका निदान क्या है? सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि आज की जो हमारी जीवन शैली है, आज के इस मॉडर्न युग में शादी का जो एज है, वो एज जो हमारा जो फर्टिलिटी का पीरियड जो होता है, जिसमें जो अच्छा प्रेगनेंसी का रेट रहता है, उसका उम्र बढ़ करके 25 से वो 30 और 35 चला गया है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही शुरू होती है कि बढ़ती उम्र। और उसका भी एक कारण है, आज के कॉम्पिटिटिव युग में लोग अपने करियर बनाने के लिए और अपने आप को एक अच्छा लाइफस्टाइल साबित करने के लिए वो जो अपने उम्र को कहाँ पीछे छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे बड़ी समस्या उम्र का है। और साथ ही साथ आज का जो जीवन शैली में खाने पीने का जो उनका जो रहन सहन है
और जो आज के जो नई नई टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप, मोबाइल, ओवरनाइट काम करना, वर्क फ्रॉम होम, सो ये सारी चीजें मिलकर के उनके जो शरीर की जो फिजिकल जो उनका जो एक्टिविटीज है वो काफी चेंज हो गया है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये उनके शरीर पर भी असर पड़ रहा है। और इसका जो रिजल्ट होता है जब वो प्लान करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो उसे इस जो इनफर्टिलिटी का जो सामना है उसे करना पड़ता है। बचपन का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लेट से शादी करना, बदलती लाइफ स्टाइल और खान पान, इस चीज को मैं सुधारना सबसे जरूरी है ताकि बचपन की समस्या न हो। मैम आप आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।